गैंगरेप पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के विवादित बयान के बाद एक बार फिर से गैंगरेप की वारदात हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में नाबालिग को अगवा करके 5 लोगों ने गैंगरेप किया है, तो वहीं हरदोई में बच्ची के साथ दरिंदगी की इंतहा सामने आई है। उसके साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। वहीं सीएम अखिलेश के सांसद पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र में घर में लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और इतना ही नहीं, बदमाशों ने लड़की के जिस्म पर कई जगह दांत से काट लिया। के इरादे से घुसे बदमाशों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और इतना ही नहीं, बदमाशों ने लड़की के जिस्म पर कई जगह दांत से काट लिया। और बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले मुलायम सिंह यादव का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसकी वजह से यूपी की अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में है। किया और 4 को लाल खा दी और 4 को रेप कर दिया। क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। ये किया और 4 को लाल खा दी और 4 को रेप कर दिया। क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। ये किया और 4 को लाल खा दी और 4 को रेप कर दिया। क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली। करीब 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गैंगरेप को लेकर ये विवादित बयान दिया था जिसे आपने सुना। मुलायम ने कहा था कि 4 लोग एक साथ बलात्कार नहीं कर सकते हैं, उन्हें झूठा फंसाया जाता है। मुलायम के बयान के 48 घंटे के भीतर ही यूपी की राजधानी लखनऊ में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। ये किया और 4 को लाल खा दी और 4 को रेप कर दिया। क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। कितने लोग बता रहे हैं? कितने लोग? 5 लोगों को बता रही है। गैंगरेप पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का बेतुका बयान है, तो दूसरी तरफ गैंगरेप की शिकार नाबालिग लड़की की मां का दर्द। मुलायम सिंह को यकीन नहीं है कि एक लड़की के साथ 4 लड़के गैंगरेप कर सकते हैं, तो वही इस मां का दावा है कि 5 दरिंदों ने इसकी फूल सी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है। वो बता रही गाड़ी में हमको घींच ले गए, पीछे से हाथ में वो सब रस्सियों का निशान पड़ा है, पैरों में हाथों में। कितने लोग बता रहे हैं? कितने लोग? 5 लोगों को बता रही है। क्या बताया, क्या किया गया उसके साथ? अब वही जो कुछ भी करा गया उसको होश तब तो अब भाई आखिर पट्टी बंधा, हमको क्या मालूम क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की ये वारदात हुई है सूबे की राजधानी लखनऊ में। उसी लखनऊ में जहां 2 दिन पहले मुलायम सिंह ने गैंगरेप को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया था जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया था। लेकिन लगता है नेताजी के बयान से यूपी पुलिस को नई संजीवनी मिल गई है। यूपी पुलिस रेप की हर वारदात को मुलायम सिंह के चश्मे से देखने लगी है और शायद यही वजह है कि लखनऊ के पुलिस कप्तान राजेश पांडे को गैंगरेप की कहानी पर शक हो रहा है। देखिए, ये जो जहाँ से उठाना बता रही है वहाँ तो संभव नहीं है। आप लोग भी वहाँ गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ इतनी भीड़ भाड़ की वहाँ किसी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। लेकिन प्राइमा फेसी छात्रा जो बता रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं और पूरी जांच से ये पता लगेगा कहाँ की घटना है, कहाँ की बात है। और बड़ा विरोधाभास है उसके बयान में, उसकी माँ के बयान में। लखनऊ के एसएसपी राजेश पांडे का दावा है कि लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है बल्कि उसके साथ एक शख्स ने रेप किया है, जबकि लड़की की मां का दावा है कि उसकी बेटी के साथ 5 दरिंदों ने हैवानियत की है। स्कूल गए थे सुबह, स्कूल जाने के बाद छुट्टी 1 बजे हुई। छुट्टी होने के बाद जो वहाँ बैठ कर रिएक्शन बैठ करने लगे, जितने बच्चे थे वो सब भाई जो खाली पाया आ गया वो बैठ गया। बच्चा मेरा सो जाता तो हम भी खाली पा जाए, हम भी बैठ जाए, तो उसको खाली नहीं मिली तो जगह आगे बढ़ने लगी। तो उसी के पास से जो है घर से लड़के आए, बस उसके से कपड़ा डाल दिया उसके मुँह पे। कपड़ा डालने के बाद जो है आग में पट्टी लगी और उसको खुशबू लगी तो बेहोश हो गई। लड़की की मां के मुताबिक उसकी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है। रोज की तरह वो गुरुवार को भी स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में उसे ऑटो में जगह नहीं मिली
तो वो पैदल ही थोड़ा आगे बढ़ गई। जैसे ही पीड़िता आगे बढ़ी, अचानक कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े निशातगंज से उसको अगवा कर लिया। उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया। उसे सुनसान जगह पर ले जाकर 5 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रेप के बाद खून से लथपथ पीड़िता को बेहोशी की हालत में लखनऊ विश्वविद्यालय के पास छोड़कर बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस कुछ और कहानी बता रही है। की गई उसने ये बताया है कि उसके साथ किसी एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है और दोपहर का समय था जब वो घर जा रही थी और उसी बीच में कुछ लोगों ने उसको उठाया था और एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया है। महिला का छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है, उसकी FIR लिखी जा रही है और सारे तथ्यों की जांच की जा रही है और अभियुक्त जो भी होंगे उनको हम शीघ्र पकड़ लेंगे। पीड़ित लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों ने लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसने यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। सामूहिक बलात्कार की इस घटना से राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। अब पुलिस जांच का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हमारे साथ संवाददाता अशोक तिवारी इस मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अशोक, जब बयान एक बार दिया जाता है तो हो सकता है कि कई बार आप बातें कहते हैं तो कह जाते हैं, लेकिन बार बार अगर मुलायम सिंह यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक बार फिर से गैंगरेप की घटना हुई है, नाबालिग के साथ ये घटना हुई है। फिलहाल क्या पुलिस के पास तमाम सुराग एविडेंस मिल पाए हैं या फिर पुलिस अभी तक नाकाम है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से लखनऊ पुलिस के हाथ इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं लगा है। यानी कल रात से लेकर अब सुबह हो गई है और लगातार पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि लड़की की मां की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है वो और लड़की यानी जो पीड़िता थी उसकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, दोनों में विरोधाभास की बातें सामने आ रही हैं। यानी लड़की की मां की तरफ से बात कही जा रही है कि लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया है, जबकि पुलिस कह रही है कि इसमें सिर्फ 1 लोग का ही की संलिप्तता पाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार की तमाम सारी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव लगातार महिलाओं को लेकर तमाम आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। एक बार उन्होंने बयान दिया था कि लड़के निर्दोष होते हैं, उनको फंसा दिया जाता है, और अभी 18 अगस्त को लखनऊ के गोमती नगर के लोहिया पार्क में उन्होंने कहा कि लड़कों को झूठा फंसा दिया जाता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो लखनऊ की घटना की अगर बात की जाए तो अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस सोर्सेज का ये जरूर कहना है कि परिवार वालों की निशानदेही के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना राजधानी में हो गई और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए। पुलिस के पास अभी तक कोई सुराग इस मामले में नहीं आ पाया है कि कौन है इस गैंगरेप के पीछे। मुख्यमंत्री के पिता मुलायम सिंह यादव भरी सभा में कहते हैं कि सामूहिक बलात्कार संभव ही नहीं है। हम उन्हें दिखा रहे हैं कि कैसे उनके सूबे में बेटियों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। और पूरे सूबे की बात छोड़ दीजिए, हम सिर्फ एक जिले की बात करते हैं, आपको डर लगने लगेगा। हरदोई में 24 घंटे के भीतर 2 बच्चियों से बलात्कार हुए हैं और एक बच्ची से सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानों ने आंखें निकाल ली। रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिए। अब 4 को रेप कर दिया। कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अगर कहीं भी रेप कम है तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। सिर्फ एक जिले की खबर देखिए और समझिए उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर कितनी डरावनी हो चुकी है। 2 नाबालिग दलितों से रेप के बाद हत्या, 4 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, 13 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या। ये हालत है यूपी के सिर्फ एक जिले की। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ऐसी खबर नहीं आती और उस पर नेताजी की ऐसी परिभाषा कि सुनकर शर्म से सिर झुक जाता है। रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिए। अब 4 को रेप कर दिया। कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। शर्म करें, गुस्सा हो या बेबसी के आंसू रोए, समझ नहीं आता। यूपी के हरदोई की घटना पूरी इंसानियत के माथे पर कलंक है। 13 साल की एक लड़की अपने बीमार पिता के लिए दवाई लाने पास के बाजार जाती है। घर लौटती है
तो पता चलता है दवाई तो दुकान पर ही छूट गई। दोबारा निकलती है लेकिन वापस नहीं लौटती। घर वालों के बहुत खोजने के बाद उसकी लाश मिलती है। क्या आप जानते हैं, रेप करने के बाद हैवानों ने उसकी आंख तक निकाल ली ताकि अगर वो किसी तरह जिंदा बच भी गई तो दरिंदों की शिनाख्त न कर सके। तो बुरा तो काम करो, हम आँखी पता नहीं खोद दें, वही कतई जे फूल फूल गुल्लर वैसे करिया कतई करिया पेटम चाकू लगे थे, कपड़ा फटे थे, कुर्ता जी दोनों पर फटे और दुपट्टा आँख तेरे मुँह गूंज दो। पूरे इलाके में खौफ पसरा हुआ है। पहले 4 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई, फिर 13 साल की लड़की के रेप के बाद आंखें निकाली। लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे हैं और बेटियों के लिए तो उत्तर प्रदेश नर्क हो चुका है। छानबीन की जा रही है और पिता के द्वारा FIR दी जा रही है, उसके मेरी कार्रवाई यहाँ छानबीन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें सभी बातों का स्पष्ट करते हैं। क्या करें वो लोग जिनके घरों में बेटियां रहती हैं? कहाँ जाएं वो माँ बाप जिनके घर बेटियों की खिलखिलाहटों से रोशन है? उत्तर प्रदेश में ऐसी पाक रोशनी को कुचलने वालों को गश्त पर खुला छोड़ दिया गया है और प्रदेश के मुखिया कहते हैं हमारे राज में हर तरफ उजाला ही उजाला है। शरद कुमार सिंह, हरदोई, न्यूज़ 24। जैसा हम आपको बता रहे थे कि गैंगरेप पर मुलायम सिंह यादव के विवादित बयान के बाद एक बार फिर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गैंगरेप की अगली वारदात हुई है सीएम अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने 16 साल की नाबालिग के साथ परिवार के सामने ही बलात्कार किया। उसके जिस्म पर कई जगह काट लिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। हवालात में बंद इन बदमाशों के गुनाहों की दास्तान सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इन बदमाशों पर आरोप है कि इन्होंने 16 साल की एक नाबालिग लड़की का उसके माँ बाप के सामने ही चाकू की नोक पर गैंग रेप किया है। गैंग रेप की ये वारदात हुई है मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में। मंगलवार देर रात 6 बदमाश लूटपाट के इरादे से एक घर में घुस गए, लेकिन घर में जवान लड़की को देख इनकी नीयत डोल गई। तहरीर पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिसके खिलाफ मुकदमा कराया गया उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसी की निशानदेही पे 3-4 लोग उस पर पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कन्नौज के मानीमऊ गांव के घर में मंगलवार देर रात 6 बदमाश घुस गए थे। उन्होंने चाकू की नोक पर घर वालों को बंधक बना लिया, सारा सामान लूट लिया। इसके बाद बैठकर शराब पी और परिजनों के सामने ही उनकी जवान बेटी के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता के जिस्म पर जगह जगह दांत से काट भी लिया। लड़की की हालत बिगड़ता देख सभी बदमाश फरार हो गए। किसी तरह से घर वालों ने खुद को छुड़ाया और गांव वालों को पूरी आपबीती सुनाई। एक पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पे 3-4 लोगों से पूछताछ चल रही है। तो आगे इसमें अरेस्टिंग का टारगेट हम लोग लेके चले हैं। काफी अरेस्टिंग आज इसमें कर ली है। जानकारी के मुताबिक गांव वालों ने युवक को पकड़ने के लिए रात में कई जगह तलाश की, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं लड़की के पिता के मुताबिक युवकों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो उनकी बेटी को उठा ले जाएंगे। इस घटना के बाद पीड़िता दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नेताजी को इस बात की बहुत फिक्र रहती है कि जो लड़के बलात्कार करते हैं या फिर उनके साथ रहते हैं उन्हें फंसा दिया जाता है, लेकिन एक बार वो ये भी जिक्र करना जरूरी नहीं समझते कि उन बेटियों पर क्या गुजरती होगी जिनके साथ ये घटनाएं हो जाती हैं।